जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। जी हाँ दोस्तों, आज वैलेंटाइन्स डे, सबनों प्यार करना दे। वैसे तो सारा साल होना चाहिए प्यार, सच्ची कह रही हूँ, लेकिन आज का दिन स्पैशल रखा हुआ है, क्यों ना एक दूसरे नाल प्यार जताओ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਵ ਸਮਵਨ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਹਾਰਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿਤਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੀ ਵਾਰੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਤਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ, ਗਿੱਧੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। सो आज जो मेरे को कलाकार आए ने, दे आर वंडरफुल, दे आर ग्रेट। शी हैज़ गॉट ब्यूटीफुल वॉइस एंड शी इज़ ब्यूटीफुल हरसेल्फ। और बीइंग डॉक्टर, दे आर सिंगर एज वेल। तुसी कहोगे लेटली आजकल बड़े डॉक्टर्स आने लग गए भी, वो भी इंसान है ना, वो गाते हैं, दे लव म्यूजिक। मैं जो पैशन इन्हां च देखिया ना म्यूजिक का, कईयां च वैसे भी नहीं होना, लेकिन दे लव म्यूजिक। मेरी मुराद है वन एंड ओनली, जो मेरे लैफ्ट तो शुरू करते हैं, लेडीज़ फर्स्ट, साढ़े केका गुसावी जी का स्वागत करांगे, वेलकम करांगे। हेलो जी, नमस्कार जगदीप जी। नमस्कार, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। आपके प्रोग्राम में आए और अच्छे ना हो ऐसे, आए हाय, कोई दुखी बंदा भी आके खुश हो जाएगा। अच्छा बट यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। और साढ़े नाल ने ग्रेट पोइट, आई वुड से, आज ये तबला नहीं लेके आए, नहीं तो आई वाज वेटिंग फॉर तबला, लेकिन साढ़े नाल ने प्रसाद गोसावी जी स्वागत करेंगे। वेलकम, थैंक यू, वेलकम टू द शो। हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और आपके शो में फिर से आके तो वी आर रियली वेरी प्लीज्ड। हमें आपसे और कांची टीवी से हमें हमेशा इतना प्यार मिला है। सच्ची बात है, हम भी आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। यू नो, प्यार को प्यार है, जैसे मैंने बोला कि इट डजंट हैव टू बी हस्बैंड वाइफ, इट डजंट हैव टू बी, यू कैन लव टू एनीथिंग, यू नो। जैसे आपका म्यूज़िक के साथ बहुत मैंने देखा है, आपके साथ मैंने वो जो शो देखा ना, उस दिन से मेरे को ज़्यादा पता चल गया कि यू जस्ट लव म्यूजिक, है ना केका जी? दैट शो वाज सो वंडरफुल। संगीत मेरी रूह है, मेरा सोल है। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। तो आप भी देखो, आप दोनों का ऐसा संगम हुआ कि दोनों म्यूज़िक पसंद करते हैं और दोनों डॉक्टर्स हैं, और दोनों की बहुत ही चीज़ें मिलती हैं आप दोनों की, है ना? बिल्कुल सही फरमाया आपने। एब्सोल्युटली। और हमारा एक वैलेंटाइंस डे जो है, वो एक इटालियन सेंट पे, फ्रॉम एन इटालियन सेंट, सेंट वैलेंटाइन, और वो रोमन कैथोलिक चर्च के थे। अच्छा। तो इटली से हमें हमेशा ही बड़ा प्यार रहा है। वी हैव बीन देयर फ्यू टाइम्स। और एक बहुत ही खूबसूरत प्यार का गाना जो है, वो इटली में सेट हुआ है, वेनिस में, जो केका का ही नहीं, मेरा भी बहुत ही फेवरेट गाना है। चलो उसी से शुरू करते हैं केका जी। हाँ, व्हाई नॉट? जैसे इन्होंने कहा कि वैलेंटाइन एक सेंट थे इटली के, और उन्होंने ही ये वैलेंटाइंस डे का रिवाज शुरू किया। तो इसीलिए हमने सोचा, बहुत अच्छा याद दिलाया प्रसाद आपने। अच्छा। तो ये गाना है, इसमें एक प्रेमी है जो इटालियन में कुछ कह रहा है, आमोरे मियो, ऑलराइट, माय बिलवेड, तुम कहाँ हो, दवी स्ताई तु सांते, समय गुजरा जा रहा है, प्रेंदेलो आमोरे मियो। वाह, व्हाट इट वर्ड्स। और ये ग्रेट गैम्बलर मूवी का गाना है, शायद आपने सुना होगा। तो मैं गाती हूँ।
Amore mio, dove stai tu sante? Prendelo, prendelo, amore mio. वाह, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है कहानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला। क्या बात है, क्या क्या बात बात है, क्या बात है। सच में है, दो लफ्ज़ों की ये सवाल है, ये जवाब है। और प्यार के लफ्ज़ में ज़्यादा अल्फाज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल वो आंखों से पता चल जाता है किसी को किसी से प्यार है, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। उसकी आवाज़ से पता चलता है, उसकी आंखों से पता चलता है। समटाइम इवन यू डोंट हैव टू से। ट्रू, हाय हाय आपको बड़ा एक्सपीरियंस लगता है। एब्सोल्युटली। देखा जी, इन्होंने पहले बोला ट्रू। बहुत ही इनका एक्सपीरियंस है आपके साथ, है। सच्ची सही। बात है, कई बार आपको कुछ कहना भी नहीं पड़ता, बट द अदर पर्सन विल नो यू लव हिम, यू लव हर, यू नो। जहाँ वो क्लिक हो जाए ना जगदीप जी, वहाँ और कोई शब्द, कोई किसी जुबान की ज़रूरत नहीं है, सच्ची बात। अगर दिल से दिल मिल जाता है तो भाषा की भी कोई मायने नहीं रखता मायने। तो आप दोनों का दिल कैसे मिला? आपका क्लिक कैसे हुआ? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, है ना? क्योंकि मेरे को तो मालूम है, लेकिन जो हमारे नए देख रहे हैं दर्शक, व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको तो पता चलना चाहिए ना कि इनका प्यार क्या, जो कि आज वैलेंटाइंस डे है, तो इनका प्यार कैसे शुरू हुआ? मैं इस बात पे मैं सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहूँगा, उसके बाद के आप बताइए। परमिशन ले रहे हैं आपसे। और वैलेंटाइंस डे भी है। हाँ जी। तो किसी ने खूब कहा है कि आपके दिल में हमें ऐसी उम्र कैद मिले, आपके दिल में हमें ऐसी उम्र कैद मिले, थक जाए सारे वकील, हमें जमानत ना मिले। जमानत ना मिले, क्या बात है, क्या बात है। तो आप देख सकती हैं, ऐसी दीवानगी अगर किसी के जिंदगी में किसी को अपने प्रेमी से मिल जाए तो और क्या चाहिए? सच्ची बात है। So, बिल्कुल। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं मैंने, इसलिए जाने जाना दीवाना तेरा नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया। तो आप देख सकती हैं, ऐसी दीवानगी मुझे मिली बहुत सालों पहले। तो कौन नहीं प्यार करेगा? बिल्कुल। क्योंकि मेरे को लगता है कि जल्दी जल्दी से किसी की दीवानगी की बार पता भी नहीं चलती, लेकिन वो कई इतनी डीप डूंघाई से करते हैं प्यार, तो उनको मालूम नहीं होता कैसे हम दर्शाएं, कैसे बताएं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। So you were studying when you met? We were, yes. Yeah. तो मैं बम्बई से हूँ, ये दिल्ली से है। We went to Ukraine to study. All right. तो देखिए, हमारे बच्चे यही कहते हैं, पढ़ाई तो बहाना था। भगवान ने आपको मिलाना था। That's why we traveled so far away, isn't it, Keka? Yeah. So you were in the same university. मैं ईस्ट की हूँ, बंगाल की हूँ, बड़ी मैं दिल्ली में हुई हूँ, और ये वेस्ट के हैं। अच्छा। तो ईस्ट एंड वेस्ट they met in Russia. Oh well, no, USSR. Ukraine. Yeah, so former USSR. You know, my sister-in-law, she's a Russian. Oh, is she? Wow. All right. She married to my brother. Okay. We are international family. Indeed. Did you know that? देख रहे हैं आप, प्यार ना मजहब जानता है, प्यार ना बॉर्डर जानता है, उसका कोई बॉर्डर Yeah, नहीं। my sister-in-law, she is a Russian. Yeah, Even it's her name is amazing. Rita. Ah, okay. You know, Right. her name is very much like our names. Yeah. She's Rita. Russian में We Rita didn't नाम change. सुना That नहीं। was her original name, Rita. All right. Okay. Yeah.
Yeah, you know, sometimes people change the name They do. when they come from other country and all. No, we never changed. That was her name, Rita. Well, truly international. That's right. So you studied in Russia. जी, हमने रशिया में पढ़ाई की साथ में। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें जब भी किसी शहर में भेजा जाता था, जैसे पहले हमें एक शहर मिलता है जहाँ हम रशियन लैंग्वेज सीख रहे थे, वहाँ से फिर आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा जाता है। तो मुझे मॉस्को मिला और इनको कीव मिला। Alright. तो कुछ ऐसा हुआ कि किसी बंदे को मॉस्को जाना था, एकदम परेशान था, मुझे मॉस्को चाहिए। मैं गई और मैंने अपना शहर बदला। तब मैं इनको जानती भी नहीं थी। Alright. और मैं मॉस्को से अपना शहर वो बदल के मैंने बोला नहीं, मुझे इन बंदे को बहुत मॉस्को जाना है, बड़े परेशान है, इनको प्लीज़ मॉस्को दीजिए और मुझे आप बेशक कीव भेज दीजिए। एंड There you are. we ended up in the same city. सभी कहते हैं कि ऊपर वाला प्लान्स बनाता है जी बिल्कुल। Indeed. और जोड़ियाँ बनाता है। जी बिकॉज ऊपर वाले को पता था कि जोड़ी कहाँ बनानी है। जी You know. बहुत हैरानी हुई थी। सो आपने किसी को बोला आप वहाँ जाएं, मैं इधर जाऊँगी, यू नो। जी। सो मैं इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, बड़ी मुसीबत में हूँ कहीं जाऊँ, लेकिन प्यार तो आपको खींच लेता है। जी। और क्या सुना रही हैं? सम लवी डबी सॉन्ग्स टुडे। आप जो एक कहानी सुना रहे थे वैलेंटाइन की, ऑलराइट, वो जो सेंट थे, आप उसके बारे में कुछ और कहिए, फिर मैं उस पर एक गाना पेश करूँगी। ओके। तो सेंट वैलेंटाइंस एक नहीं, एक से कहा जाता है, एक से ज़्यादा सेंट वैलेंटाइंस है। और एक कहानी के अनुसार वन ऑफ देम वाज अ प्रीस्ट इन इटली एंड ही वाज आल्सो अ फिजिशियन। और वो शहीद हुए ईयर 270 में। तो वो जब उन्हें जेल भेजा गया तो ही बिफ्रेंडेड दी जो जेलर की बेटी थी, उनसे उनकी दोस्ती हुई एंड अनफॉर्चुनेटली शी वाज ब्लाइंड। ऑलराइट। तो उन्होंने उनकी आंखें ठीक कर दी, तो आंखों की रोशनी उन्हें लौटा दी। और उन्हें जो उन्होंने खत लिखा है उस पे उन्होंने लिखा है फ्रॉम योर वैलेंटाइन। ओह सो स्वीट। कहते हैं ना लव इज ब्लाइंड। इंडीड लव इज ब्लाइंड। सो उनके लव कैन बी एनीवेयर। यस वो जो खत लिखने की बात है, उनसे हम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे कि ये जो वैलेंटाइंस डे है ये है क्या करते हैं लोग इन दिनों में। आपने जैसे शुरू में कहा प्यार किया तो डरना क्या, प्यार का इजहार। आपको याद है वो भी एक ज़माना था, ये भी एक ज़माना है। प्यार का इजहार करना उस ज़माने में कैसे कैसे होता था, लोग क्या बहाने ढूंढते थे, किस चीज का सहारा लेते थे। खत। हमने वो जमाना भी देखा है। जब कबूतर, थैंक गॉड कबूतर का नहीं देखा आपने? कबूतर का जमाना मैंने नहीं देखा। अच्छा। तो हमारे हिंदी पिक्चरों में, हिंदी फिल्मों में जो प्यार का इजहार अलग अलग तरीके से हीरो हीरोइन करते थे एक दूसरे के साथ, उसमें खत पे एक बड़ा प्यारा गाना है। आने दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे तुम ही लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। प्यार छुपा है खत में इतना। क्या बात है, बहुत अच्छे। और जो खत में लिखने का मजा था ना, वो अपना ही था कहते उस टाइम में। आई ना। आपने लिखे खत एक दूसरे? लिखते थे शुरू में जब हम रशिया गए थे, यूएसएसआर गए थे, तो आपको याद है मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। और फ़ोन के लिए भी हमें ट्रंक कॉल्स ये सब काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती थी, तो तब हम खत लिखते थे। अच्छा। लेकिन हमें एक दूसरे को खत लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, उस वक्त हम कार्ड्स में काफ़ी कुछ लिखते थे। अच्छा। बर्थडे कार्ड में तो जो लड़के होते थे वो अपना दिल का हाल कार्ड के जरिए पेश करते थे। दे यूज्ड टू चूज स्पेसिफिक टाइप ऑफ कार्ड, इजंट इट, जिसमें ऑलरेडी लिखा होता है।
अब भी है वो कार्ड्स, अभी है, yes, you know, cards तो अभी भी cards देते हैं। still Yeah. so many things has been written on the cards so beautifully, even you can't even think. Indeed. You know, एक दो बार तो मैंने भी उसकी कॉपी की, मेरे हस्बैंड कहता you can't do that much शायरी। मैंने बोला आपको इससे कंसर्न होना चाहिए, either I know or not, doesn't matter, you know, ये दिल की वो है। आप कार्ड भी लेने जाते हैं तो पढ़कर लेके आते हैं हाँ, कि उसमें क्या लिखा है, you know? सही बात है। So उससे प्यार का पता चलता है कि you have spent so और much क्या? time to buy that Choosing, card, yeah. Yeah. you know, just you have to done that, so that should show your love Yeah. to लेकिन each देखिए other. प्यार का इजहार होना चाहिए, तरीका बिल्कुल। कोई भी हो, या खत हो या फोन हो या कबूतर ही क्यों ना हो। कबूतर क्यों ना? लेकिन आजकल इस तेज जमाने में किसके पास टाइम है, सच्ची you know? बात है, you know, और इट इज सो आप फास्ट। देखो कैसे भाग भाग के आए हैं काम से, जी। यू नो। सो दोस्तों मैं दसांगी कि ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੀਂਗ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬੀਂਗ ਬੋਥ ਜੀਪੀਜ਼, ਸੋ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੁਣਾਈਏ, ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਪਿਆਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੀ ਜਸਟ ਸੇ ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ। क्या बात है, बहुत खूब। हाँ जी, क्या सुना रहे हैं? और देखिए प्यार, लव यू कहने के भी अलग अलग तरीके हैं और हमारे बॉलीवुड में काफ़ी तरीके बताए गए हैं। अभी मैं बम्बई से हूँ तो मैं ये आप कहे तो बिना हीरो हो। नहीं रह सकता। क्यों? हैं? प्यार करने का एक और, इजहार करने का एक और तरीका भी है का? क्यों? किसके पास वक्त है चिट्ठी लिखने का, है ना? और क्या? अगर फटाफट करना है तो क्या क्या? क्या बोलती तू, हे क्या मैं बोलूं, सुन सुना आती क्या खंडाला, क्या करूं आगे मैं खंडाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। खास करके मुंबई में। और क्या। और क्या। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो ये तरीका बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं वही तो कह रही हूँ कि आप बॉम्बे से हैं, ये दिल्ली से है, तो बॉम्बे में प्यार करने का तो बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। यू नो। वहाँ तो जाए, कौन सी वो रोड है वो बड़े वाली, ओ मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव, यू नो। आई हैव बीन टू बॉम्बे। अरे वाह। ओह या, मैं तो इंडिया का कोई बड़ा शहर नहीं जो नहीं देखा। इंदौर, बॉम्बे, जयपुर, एवरीवेयर आई हैव बीन, you know. So Marine Drive, when we went, it was some shooting was going on. अच्छा. Rajesh Khanna ki. All right. अच्छा। Yeah. So we met. Actually, I have met all the stars, you know, in IFA. When IFA was in London. So I went there. So I was उनके स्टार्स के बीच में बैठना पड़ा। आप खुद ही इतनी बड़ी स्टार है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल Indeed. बिल्कुल, हमारे लिए तो आप बिल्कुल स्टार हैं। नहीं मैं तो नहीं हूँ, इतनी लेकिन खूबसूरती से आप अपने प्रोग्राम्स करती हैं। नहीं, Absolutely. अच्छा लगता है जो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आते हैं आपसे मिलके और आपकी कहानियाँ सुन के ना, डिफरेंट, क्योंकि जो हमारी इंटरव्यू होती है ना वो डिफरेंट आते हैं कलाकार, तो उनकी डिफरेंट कहानियाँ होती हैं, वो अच्छा लगता है हमारे को उनसे सुनने में कि कैसे मिले, कैसे हुआ इनका प्यार। और खास करके आज तो वैलेंटाइंस डे है। True. कि प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, बेशुमार। बेशुमार। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, है ना? क्या बात है। तो एक शायरी हो जाए प्रसाद हाँ जी। क्यों नहीं। किसी ने अर्ज किया है, कितना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, वाह वाह। कितना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, हर दिल दीवाना है तुम्हारा। वाह लोग कहते हैं तुम टुकड़ा हो चांद का, वाह। लोग कहते हैं तुम टुकड़ा हो चांद का, लेकिन मैं कहता हूँ चांद ही टुकड़ा है तुम्हारा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखिए आज का दिन मिला आज तो है। शायरी खा के आए हैं। एब्सोल्युटली। ब्रेकफास्ट और लंच में बहुत रोमांटिक हो रहे हैं। शायद हाँ। आपके यहाँ आके कुछ ज्यादा ही लग रहा है मुझे। नहीं नहीं नहीं, आप शक ना करना। बस, शुक्रिया प्रसाद जी, इतना खूबसूरत शेर आपने बोला तो मेरे मन से ये गाना निकल रहा है। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल
क्या बात है। आगे भी यू डोंट हैव टू से बाय वर्ड्स, ट्रू है ना। तो आपके शेर व शायरी में और आपके गीतों से प्यार आज बहुत झलक रहा है, पता चल रहा है कि आज वैलेंटाइन डे है। जगदीप जी आपका कमाल है, आपके शो का कमाल है। दिन भर काम कर रहे थे, हम लोगों को याद ही नहीं था कि वैलेंटाइंस डे है। अच्छा, हाँ, तो चलो शाम को प्यार होना ही चाहिए। जैसे जैसे शाम बढ़ती है ना, तो शाम को जवां रहना चाहिए, है ना। और क्या? शाम जवां होगी तो रात जवां होगी, जब तुम जवां होंगे, हैं। और प्रशांत जी, आपने फिर जब इनको देखा तो आपने दिल में पहली बार ही सोच लिया कि आई एम गोना मैरी हर, और यू जस्ट हाउ डिड यू प्रपोज हर? देखिए ऐसा है, आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि द वे माई वाइफ इज, यू नो, सर्वगुण संपन्न, if I can say that. Oh, isn't it? so sweet, You know, so sweet. She looks amazing. She's an amazing person, and she sings. तो and she's a doctor. Absolutely. तो मुझे लगता है, you know, it's absolutely amazing that कि you're उन्होंने lucky. मुझे इस काबिल समझा। It's very true. You know, it's a vice versa. It's a vice versa. Vice versa, absolutely. मैंने तो गाना गा के बता ही दिया। प्रशांत जी, आपने कभी नहीं गाया गाना? नहीं, मैं सोचता हूँ आई लीव इट टू माई वाइफ। अच्छा, अगर आप गाएंगे तो ये गुस्सा करेगी? आई डोंट नो, लेकिन द किड्स गेट वेरी अपसेट। वो कहते हैं डैड इफ यू सिंग हम आपको जायदाद से बेदखल कर देंगे। अच्छा, इतनी पाबंदी। आई एम नॉट अलाउड टू सिंग। लेकिन वर्ड्स में बयान कर सकते हैं। यू नो, हमारे ट्यूसडे में जो प्रोग्राम होता है ना, तो पीपल सिंग्स, और एक आता है वो कहता है भी मैं गा नहीं सकता, लेकिन मैं वर्ड्स बता देता हूँ गाने के। एंड यू नो, इट्स नाइस द वे दे टेल यू द वर्ड्स, लाइक शेर शायरी। जी बिल्कुल। तो जो पोइट्री है गानों में, तो अगर उस स्टाइल में गाया जाए, बताया जाए, तो आई थिंक इट्स ग्रेट, देयर इज नो हार्म, यू नो। तो आई लीव द सिंगिंग टू हर। मैं थोड़ा तबला बजा लेता हूँ, एंड आज तबला भी नहीं लेके आए? आज तबला नहीं आया, मैंने सोचा आज कुछ अलग हो जाए। हाँ, व्हाई नॉट, व्हाई जी, नॉट। कुछ शेर व शायरी की मूड में लग रहे हैं, नहीं? हाँ, अलग ही मूड है भी। उस दिन जब तबला लेके आए थे, वैलेंटाइंस डे नहीं था। हाँ। आज ही न्यू कि आज वैलेंटाइन डे है, और आई हैव टू बी बिट रोमांटिक लाइक दैट, नहीं तो तबले में हाथ रहेंगे। हाँ। आपकी तरफ कैसे देखेंगे? एग्जैक्टली। चलो एक आध लाइन, देन फिर ब्रेक पे जाना है। जी बिल्कुल। वो ख़तों से मुझे एक और गाना बड़ा याद आ रहा है, ब्लैकमेल मूवी का था, धर्मेंद्र गा रहे थे, तो वो थोड़ा सा 2 लाइनें में गा देती हूँ। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास तुम कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लो दोस्तों, छोटी जी ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक तो सब स्वागत करांगे, जी आए कवांगे, जी सद के कवांगे, दूर न जाना, नेड़े नेड़े रहना, जस्ट ऑन कांशी टीवी चैनल 772 ते। अज वैलेंटाइन्स डे है, तो असी क्यों सोचा क्यों ना प्यार के गीत थोड़ा सुनान। सो साडे कोल ने डॉक्टर केका गोसावी जी एंड बरसात गोसावी जी। सो स्टे ट्यून, विल बी बैक रियली सून। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। जी हाँ दोस्तों, थोड़ियां बहारां साडे दिल, साड़ियां बहारां थोड़े दिल। कांशी टीवी ते इसका संगम हुंदा है। कांशी टीवी ते यह प्रोग्राम वैनसडे अपने सितारे इस करके लैके आंदा है कि थोड़े कोल कलाकार अपने गल्लां दी कहानी सुनान, उन्हां दी कहानी उन्हां दी जुबानी ही असीं सुनने। सो अज
ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਡੇ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ। ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਬਰਸਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ब्रेक तो बाद कबूल करो, स्वीकार करो जगदीप वालों। गुड इवनिंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम ते बड़ी प्यार भरी सत श्री अकाल, जय गुरुदेव। होर सुनियो की हाल चाल। इस प्रोग्राम थोड़ा निक्का जिहा स्वागत करते हुए मैं दसांगी अज मेरे को जो कलाकार आए हुए ने, दे आर वंडरफुल, दे आर ग्रेट, दे आर मार्वलस। वन एंड ओनली केका गसावी जी दा वेलकम बैक करांगे। वेलकम बैक टू द शो। नमस्कार जगदीप जी। नमस्कार, नमस्कार वंस अगेन। ठीक हो? हाँ। और सब श्रोताओं को, सब देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और उन्होंने नाल ने उन्होंने हस्बैंड, ही इज ऑन द तबला ऑल द टाइम, बट टुडे ही इज डूइंग शेर व शायरी। प्यार दा दिन है, की करन वो बेचारे। एंड आई विल इंट्रोड्यूस आर प्रसाद गुसावी जी आए ने, केका जी के हस्बैंड, और ही इज अ डॉक्टर एज वेल, बट ही इज ग्रेट। ही इज ऑलवेज so nice with Keka ji and with everyone. I have never seen any gussa in me. नहीं तो you can tell always. Welcome to the show, गुसावी जी। नमस्कार, it's great to be back. थैंक यू जी, थैंक यू। कभी मैंने आपके ऊपर ना मुंह के ऊपर गुस्सा नहीं देखा। इसीलिए केका जी को आता है गुस्सा? बहुत बहुत। Oh my God। इसीलिए तो मैं तबला बजाता हूँ। अच्छा। जितना ज्यादा गुस्सा उतना तेज तबला बजता है। अच्छा, तबले पे गुस्सा वेरी उतारते हो। थेरेप्यूटिक। तो सारा गुस्सा तबले पे तबले पे जाता है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी तबला सीखो पहले। Indeed, I would highly recommend it. अच्छा, तो गुस्सा उधर उतारते हो, लेकिन आपके चेहरे से पता नहीं चलता कि गुस्सा है। Well, मेरे को लगता नहीं, केका जी के चेहरे से भी नहीं लगता। लेकिन मेरे चेहरे से आपको ज्यादा लगता है कि गुस्सा ज्यादा नहीं है। नहीं है, तो इनके चेहरे से आप बताएं। As compared to केका जी। आज सुन लो। अच्छा, आज तो वो टेलीविजन पे बता रहे हैं। हाँ, घर जाके ऑन लाइव टीवी। जो बताना आज तो वो बता रहे हैं 200 कंट्रीज में जा रहे हैं। बताइए। अब तो स्टैम्प भी लग गया है। स्टैम्प लग गया। अच्छा, इनको आता है गुस्सा? मेरे को तो नहीं लगता केका जी का गुस्सा आता है, आता है। कितना? तबले जितना? नहीं, जो गुस्सा क्या आता है, गुस्सा एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने आना चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मैं बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती हूँ। गाना गाने लगती हूँ। हाँ। मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। अच्छा। अगर ये नाराज़ होते हैं, बड़े प्यार से मैं खाना बनाती हूँ। अच्छा। हाँ। और क्या खास क्या बनाती हूँ? रसगुल्ला? रसगुल्ला इज आवर बंगाली डिश। वो तो मीठा है, लेकिन प्रसाद जी को पसंद है कुछ मराठी डिशेस। अच्छा। जो अगर मैं बना दूं तो उनका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। लाइक व्हाट? लाइक पोहे, उपमा, ये इनको बहुत पसंद है। That's nice. It's very simple. You know, पोहे तो आजकल पंजाब में भी इतना खा रहे हैं लोग। You know, it's everywhere पोहा। You know, if you know how to make, and they say it's so quick to make. It is quite quite quick, but the thing is that मुझे अच्छा लगता है उसमें काफ़ी कुछ ingredients अगर सारे नहीं हो ना तो पोहे में मुझे मज़ा नहीं आता। हाँ, जो हमारे काम करती थी ना, इतनी जल्दी सुबह ब्रेकफास्ट में बना देती जी। It's a very quick breakfast. You're right, and very healthy and very light. पोहे एक ऐसी चीज़ है जो at least if you make it the Marathi way, it is really a very easy dish to make. इसीलिए जब पुराने ज़माने में अरेंज मैरिज में जब लड़के वाले लड़की को देखने जाते थे, सो द ट्रेडिशनल जो खाना दिया जाता था वो था चाय और पोहे, और पोहे लड़की बनाती थी। एंड आई थिंक द थिंकिंग बिहाइंड इट इज दैट इट इज सो सिंपल टू मेक दैट यू कांट, यू नो, यू हैव टू ट्राई वेरी हार्ड टू गेट इट रॉन्ग। सो इन पोहा यू कैन शो योर लव। हाँ, एग्जैक्टली। तो आज जल्दी से बता ही दे आपकी रेसिपी क्या है पोहे की, जो देखने वाले दे वुड लाइक टू सी, दे वुड लाइक टू मेक पोहे की जस्ट क्विक वन। अच्छा, ज़रूर। तो सबसे पहले आप तेल लें, उसमें सरसों, राई जिसे कहते हैं, उसका तड़का लगाएं। पहले आप बारीक करके प्याज काट लें, ये मेरा है। बारीक प्याज काट लें, बारीक हरी मिर्ची भी काट लें, और हरा धनिया सब रेडी करके रखें। और मैं थोड़ा नारियल भी, फ्रेश नारियल अगर हो वो भी बड़ा अच्छा लगता है, कड़ी पत्ता हो वो भी अच्छा लगता है। तो आपने तेल लिया, उसमें राई डाला, उसमें कड़ी पत्ता डाला, और उसमें हरी मिर्ची डाल दी, थोड़ा फ्राई किया, बारीक कटे हुए टमाटर डाल दिए। ये मेरी सास का
सिखाया हुआ रेसिपी है। रेसिपी है। टमाटर डाल दिया, हल्का सा भून लिया, हल्दी नमक उसमें डाल दिया, और उसमें थोड़ा मीठा भी डलता है, थोड़ा चीनी भी डलता है। और ये जब हो गया तैयार, इधर आपने पोहे भिगो के रख दिए। अच्छा, मैं वही आवाज को नहीं हाँ। आवाज पोहा भिगोना पहले। पोहा भिगोना है, कितनी देर? और वो बहुत ही भिगोना ही नहीं, आपको धोते धोते पोहा एक्चुअली सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। वही इसकी स्पेशलिटी है कि आपको पोहे को भिगोना नहीं है, उसको जस्ट थोड़ा सा पानी से निकालते निकालते आप देखेंगे पोहे सॉफ्ट हो गए हैं, तो भिगो के रखिए मत उसे। ओके। बस, और फिर आपने वो जो मसाला भुना है उसमें आप पोहे डाल दीजिए, और ऊपर से फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और फ्रेश ग्रेटेड लेमन भी डाल सकते हैं। कई पीनट्स डालते हैं। पीनट्स डालते हैं, फिर मैं सब्जियां डालती हूँ, कई देखो बार मैं मटर डालती हूँ, लेकिन मेरे को मालूम है क्या क्या उसमें आ सकता है। मटर भी डाल सकते हैं आप, टू मेक इट यू नो अ बिट हेल्दी। सो आप बहुत कुछ डाल सकते चलो, पोहे के साथ आप पोहे के जैसा गाना भी सुना दें। मैं एक पंजाबी का सुनाएं। पंजाबी का सुनाए, ओके ठीक है। तो जब प्यार हो जाता है हो गया समझो। दो प्रेमी, तो मैं उनके दिल से ये गाना निकलता है, दिल दिया गल्ला। सुना होगा आपने ये गाना ना? ब्यूटीफुल। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ऐ नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। क्या बात क्या है, बात क्या है, बात बहुत है, खूब। क्या बात है। आपको समझ आती है प्रसाद जी ये? हाँ जी, अच्छा, आपको पंजाबी समझ आती है? आती है, मुझे आती है। मैं बर्मिंघम में सोहो रोड है, तो अच्छा। वहाँ पे एक्चुअली पंजाबी सीखने जाते हैं? मैं ऑलमोस्ट सीख गया था। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट्स पंजाबी है। ओके। तो यस, तो यू नो आधे द एंटायर कॉन्वर्सेशन वाज इन पंजाबी। मैं इतनी अच्छी बोल नहीं पाता, लेकिन समझ समझ लेता आते हूँ। हैं। हाँ, तो जो पेशेंट आते हैं पंजाबी, तो आपको पंजाबी बोले कि तो उनका आपको समझ ठीक ठाक आता है। इलाज कर देता हूँ मैं जब वो मुझे पंजाबी में बताते क्या हो रहा ये है। ना हो पंजाबी में बोले आप गलत समझ के गलत दवाई दे। So you make sure whatever they are saying, Yes. you know exactly. Yeah. That's great. तो आपको आती पंजाबी? अरे मैं तो दिल्ली में बड़ी हुई हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं आपको सिर्फ इनसे 6 ज्यादा महीने, आती मैं है। 6 महीने की हाँ। थी तब से पंजाबियों के बीच हूँ। Alright. हाँ, तो पंजाबी गाने काफ़ी मैं सुन के पंजाबी बड़ी हुई हूँ। मेरे नेबर पंजाबी थे, पंजाबी कड़ी खाती थी आंटियों के घर। कड़ी? या बिल्कुल, मेरे पापा को कड़ी बहुत पसंद थी। अच्छा, बहुत पसंद थी। पापा पंजाबी नहीं रहे कड़ी, अभी। लव इट, यू नो, Love it. बिकॉज पकौड़ों के साथ। गुजराती कड़ी जो होती है वो बहुत पतली सी होती है। हाँ। एक बार मैं लेस्टर में जाती हूँ ना रेडियो को शो करने, तो वी वेंट फॉर लंच एंड दिस इज कड़ी खानी है, एंड आई वाज मेकिंग माय पंजाबी कड़ी कमिंग, यू नो, नो इट वाज सो पतली, हाँ। लाइक वाटर। It It's is. different. I It's said no, very this is different. not, this is not the curry, but It's they different. love it. या You know, they love it. पंजाबी कड़ी बहुत Every पसंद है। body they have their different tastes. Yes. या How they cook things. Yeah. Yeah. लेकिन I think almost people they love Punjabi curry Indeed. with pakaudas. ऑफ कोर्स With है पकौड़े, ना? of course. With pakaudas. यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, हाँ, यू नो, है ना? लाइक with पॉपुलर rice. और क्या? पॉपुलर डिश है कड़ी चावल। कड़ी चावल। और जो कॉलेज में हमारे हॉस्टल में बहुत बनते थे कड़ी चावल, राजमा चावल, कड़ी चावल। अरे। राजमा चावल भी बहुत पसंद है है। ना? मैं तो Oh, I दिल्ली में love it. बहुत, हाँ, तो I हमारे love घर में it. बंगाली होने के बावजूद भी, बिकॉज क्योंकि मैं दिल्ली में बड़ी हुई हूँ, तो सारा खाना हमारे घर में बनता था। छोले, छोले भटूरे, यू नो, ऑल द डिशेस, All the हींग Punjabi आलू और dishes. कचौड़ी, अच्छा। उत्तर प्रदेश का हो गया नहीं, हींग आलू एंड कचौड़ी। तो मैं हर कुजीन को मैंने बड़े अच्छी से एक्सेप्ट किया है। तो मुझे लग रहा है कि इस वीकेंड पे हमारे घर में नाश्ते में पोहे और लंच में कड़ी चावल बनने वाले हैं। देख लो, मैं आपका सारा देखिए, यहाँ पे look after कर रही हूँ कि Absolutely. ब्रेकफास्ट में क्या Thank you खाना so है, much. लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है। नी मैं यार मनाना नी, चाहे लोग बोलियां बोले, नी मैं यार मनाना नी, चाहे
सौतने घोले। क्या बात है, क्या बात है। सो पोहे बनाऊंगी और यार मनाऊंगी। यार मनाऊंगी, बहुत खूब। यार को मनाने का भी तरीका होता है ना, हाँ। कुछ खाने का दो, कुछ गाने का दो, कुछ शायरी का दो, तो तड़का अच्छा लगता है एकदम। तो आप क्या सुनाएंगे अब? तो मैं खैर सुना वो के तो story को ये carry है। on रखो। हाँ जी। हाँ। तो वैलेंटाइंस डे है, महीना फरवरी का है, तो ऐसी बात नहीं कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी इन फरवरी, क्योंकि फरवरी में इट्स अ टाइम ऑफ लव। लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं और दे एक्सप्रेस देयर लव। That's right. काफी बार इट इज सक्सेसफुल, एंड पीपल आर हैप्पी। लेकिन कई बार कोई नहीं। कोई मायूस हो जाता है ना। तो उस पे किसी ने 2 लाइनें लिखी है क्या बात है। कि कितने दिलों को तोड़ती है कम वक्त ये फरवरी। वाह, कितने दिलों को तोड़ती है कम वक्त ये फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए हैं। क्या बात है। ये तो किसी दिल जने ले। दिल जले ने घटाई। एब्सोल्युटली। इट्स अ नाइस वन बाय द वे। हाँ, तो दिल जलों के लिए भी सुना दो केका जी। दिल जलों के लिए एक गाना जिसमें पिछड़ गए हैं दो प्रेमी। दो दिल। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आई तेरी याद क्यों आई। वाह। हाय लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार ओ रबा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। रेशमा जी की आवाज़ जी। बहुत ही खूबसूरत उनकी आवाज़ है ये। और आपके ना साबरी जी के साथ मेरे को लगता है वो, मैं नाम भूल गई, वो बहुत अच्छा गाते हैं ये वाला गीत ना। वंदना जी। वंदना हाँ जी, जी, हाँ जी। वंदना जी, when she came first time to me, that's what she did. वो रेशमा के okay. सारे रेशमा। गाने गाती हैं। हाँ, बहुत you खूबसूरत। knew what I meant. वंदना जी, she's so nice She's lady, amazing. तो उनके भी सारे घर में गाते हैं, उनकी Indeed. फैमिली। उनकी पूरी फैमिली। पूरी family। हाँ, अच्छा है ना जब सब फैमिली गाए तो आफ्टर डिनर हमारे घर में तो आफ्टर डिनर टेबल पे शुरू हो जाते थे सभी खाना खाने के बाद गाना, because if your family love the songs and passion about music, तो वो कहीं भी गा लें, there's no place. आपको पता है जब जो संगीतकार होते हैं जब गाना गाते हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ तो आपको एक छोटा सा एक वो बता रही किस्सा? हूँ। दिस इज अ फैक्ट, एक्चुअली मेडिकल फैक्ट। गाना गाते वक्त एंडोर्फिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन होता है एक केमिकल, एक हार्मोन टाइप का। Okay. और देखा गया है, रिसर्च ने बताया है कि म्यूजिशियंस जब गाना गाते हैं उनके बॉडी में इतनी ज़्यादा एंडोर्फिन रिलीज होती है और कुछ करके नहीं हो सकती। All right. एंड एंडोर्फिन्स मेक यू फील हैप्पी। Happy. सो आप सोच सकती हैं कि हाउ थेरापेटिक म्यूजिक कैन बी। और संगीत जो संगीत की चर्चा करते हैं वो अंदर से कितने खुश मिजाज होते हैं। संगीत ही दिल को खुश कर सकता है जी। अगर आप उदास हैं ना तो आप अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, रेडियो पे सुनते हैं, खुद लगा के सुनते हैं, एंड यू फील ग्रेट, क्योंकि उसमें कुछ पोइट्री ऐसी होती है, कुछ उसका म्यूजिक ऐसा होता है, जी। एंड यू जस्ट लव इट एंड यू फील ग्रेट। तो तभी जो हम रागों में गाते हैं ना, गीत संगीत जो हमारे पाठ होता है, उसके बाद कीर्तन होता है, कीर्तन भी रागों में होता है, एंड समटाइम व्हेन यू लिसन टू दैट यू फील सो ग्रेट, इतना सुकून आता है। जी बिल्कुल। सेम थिंग विद द सॉन्ग्स, Absolutely. you feel great, हाँ जी। और क्या आ रहा है अब दोनों की तरफ से, कौन क्या सुना रहा है? आपके हम लोग एक चीज़ के बारे में बात करना भूल गए। वैलेंटाइन डे के साथ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उसका। सोचिए क्या? लाल गुलाब।
अच्छा हाँ। लाल गुलाब, मेरे को बोला डिजर्ट। मैंने कहा ब्रेकफास्ट कर लिया, वो भी लंच सही कर लिया, अभी डिजर्ट की बारी है। Dessert लाल बचा गुलाब है। और चॉकलेट्स है ना। हाँ। हाँ, तो लाल गुलाब का बहुत उसके साथ Concern है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, isn't it? Connection। हर एक को लाल गुलाब मिलता है हम्म। उसके दिन। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि प्रसाद जी मुझे आज बड़ा हंसा रहे थे, और मेरी एक फ्रेंड है जिसने लाइक बातें करते करते ये वाला आजकल बहुत ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट होते रहते हैं ना, तो प्रसाद जी मुझे दिखा रहे थे वो एक छोटा सा एक जोक। ओह राइट, व्हाट वाज इट? तो वो ऐसा था कि बड़ी पते की बात है कि वैलेंटाइंस डे पे आप चॉकलेट देते हो, गुलाब का फूल देते हो, वो सब तो बहुत बढ़िया है, वो तो करना ही चाहिए। लेकिन अगर आप और कांची टीवी के सारे दर्शक आप भी सुन लीजिए, अगर आप गुलाब के फूल के साथ गोभी का फूल, हरा धनिया और हरी मिर्च अगर ये आप पूरे साल भर देते रहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो आपका प्यार बहुत दूर तक जाएगा, आप बहुत ही लंबी रेस के घोड़े होंगे। मिर्ची के साथ। तो वही मैं इनको कह रही थी कि हाँ, हरा धनिया और हरी मिर्ची और गुलाब गोभी का फूल खरीदते खरीदते कहीं गुलाब मत भूल जाना, वरना ये गाना भी आपको सुनना पड़ सकता है। मैं का करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, शेर बता There you- सब जो गए बाग, मेरा बुढ़ा भी चला गया, सब जो लाए फूल, बुढ़ा गोभी लेके आ गया, मैं हो गई बदनाम। तो गुलाब का फूल ना भूलें प्रसाद जी। Absolutely। अच्छा अभी देना, मेरे को लगा सुबह सुबह दे आपको दे होंगे वो। नहीं, Before आज मुझे work। अब तक नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला। तो आई हैव अ सरप्राइज प्लान फॉर टुमारो, Alright। क्योंकि आज हम काम कर रहे थे और अच्छा। शाम को यहाँ आ रहे, तो हमने अच्छा, सोचा अच्छा, आज की शाम सिर्फ केका के साथ ही नहीं, सबके साथ बितानी चाहिए। बिल्कुल। और गुलाब अगर ना भी दिया ना, हाँ। कुछ अल्फाजों में ही बहुत गुलाब की खुशबू आती है। जरूर। इतनी अच्छी शायरी कर रहे हैं मेरे पास बैठ के, आप तभी तो बताइए मैं मुझे कह रही हूँ। गुलाब की क्या जरूरत है? हाँ, तो आपको बुड्ढा भी नहीं बोलना चाहिए। बताइए। हाँ। नहीं, मैंने बोला सिर्फ गोभी मत लाना, गुलाब का फूल याद दिला रही हूँ, कहीं कल भूल न जाए। बुड्ढे तो कभी बिल्कुल भी नहीं है वो। हाँ जी। तो और क्या सुनाना चाहेंगी आप? अच्छा, डिजर्ट में कौन सी प्यार की चीज होनी चाहिए? हाँ, लेट्स टॉक अबाउट डिजर्ट। Let's talk about dessert indeed. व्हाट यू लाइक? यू लाइक रसगुल्ला? आई लव रसगुल्ला। यू नो वो जो ना अच्छा बना हुआ हो ना, स्पंजी, बिल्कुल, दैट इज ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा। अगर वो कच्चा हो ना, फिर नहीं इतना टेस्ट आता उसका। रस मलाई भी मेरा बहुत फेवरेट है। अच्छा। डार्क चॉकलेट मेरा बहुत फेवरेट है। नहीं, चॉकलेट तो नहीं मैं खाती। ओह, मेरा डार्क चॉकलेट इज माय वीकनेस। अच्छा, बहुत पसंद है मुझे। आई कैन ईट रसगुल्ला, आई कैन ईट रसमलाई। मैं बनाती हूँ रसगुल्ला। अच्छा, और बहुत अच्छा बनाते हैं। आपको मैं रसगुल्ला की जल्दी से बात बताऊं। जब मेरी शादी हुई ना, तो मैंने बोला भी, मैंने सुना कि हस्बैंड को कुछ बना के खिलाओ तो दे अप्रिशिएट। तो मैंने किसी आंटी से पूछा कि ऐसे रसगुल्ले बनाते हैं तो उसने मेरे को रेसिपी बता दी। ये भूल गई बताना कि भी उसको बॉईल करना है, तो मेरे को लगा वो कहती बॉइलिंग पॉइंट पे ऐसे कर दो ऐसे कर दो, तो मैंने वो डाले और निकाल ली। तो जब मेरे हस्बैंड आए ना, मैंने कहा डार्लिंग आज मैंने रसगुल्ले बनाए। अच्छा, मैंने टेस्ट भी नहीं किया, जैसे मैंने पहले अपने हस्बैंड को खिलाना है। तो ही इज सो गुड। तो उन्होंने खा के ना बिल्कुल नहीं बोला कि समथिंग रॉन्ग विद इट। अच्छा। ही सेज आपने खाए? मैंने कहा नहीं, पहले आप खाएं फिर मैं खाऊं। जब मैंने मुंह में डाला, इतना कच्चा वो। मैंने कहा, oh my God, why didn't you say कि it's not tasty? He says, no, I didn't want it to upset you. Oh, that You is made so first nice. time. प्यार करते हैं आपको, सोचिए वो। He says, it's the first How time I sweet. didn't want it to say कि it's not right. I think it's so nice. तो फिर मैंने आंटी को फोन, आंटी मैंने बनाया वो कच्चा क्यों? कहते तूने कितनी देर बॉईल किया? मैंने कहा बॉईल तो किया ही नहीं। How sweet. So तब मेरे को कभी नहीं भूलती ये बात कि पहली मेरी कुकिंग थी। True. और and I made रसगुल्ला without boiling, but I knew the recipe. उसके बाद नहीं मैंने बनाया फिर। It's the things that go slightly wrong. That's what you remember, isn't it? That's right. वही ये भी यादें memory रह है, जाती है। ये भी प्यार की मेमोरी है कि he हाँ, never और क्या? said कि it's not right. और क्या? तो सोचिए, And that gave him बहुत अच्छे a big set of brownie points, isn't it? Yes. वो आपको आज तक याद है कि उन्होंने कहा नहीं। कहानी, उनका प्यार। That's right. नहीं तो आपको कोई याद और है? हस्बैंड होता है, ये क्या बनाया है? ये क्या I है? know. No, he says, no, very nice, darling, very nice. आप टेस्ट करो। तो उसके बाद आपने बनाया?
हाँ जी। उसके बाद आपने बनाया? एक दो बार बनाया, फिर तो मैंने रसमलाई सीख ली, you know. तो क्या बात then after that when I got pregnant I was off from rasmalai, I don't know why, so never mind those things. Anyway, let's have 2-3 songs because time भाग रहा है. तो इश्क का एक गाना गाती हूँ. हाँ, इश्क वाला. इश्क क्या है? मोहब्बत, इश्क जी, ये चलता है आज का दिन. सो इश्क है क्या, बहुत खूबसूरती से इस गाने में बताया गया है. रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दिवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आँखों में दिखता है इश्क. मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरी चाल तू मेरा हाल तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना. क्या बात है, क्या बात है, Beautiful. बहुत तो बढ़िया. इश्क एक इतनी खूबसूरत चीज तेरे है. वास्ते मेरा इश्क सूफियाना. जी बिल्कुल, बहुत पसंद है मुझे ये गाना. इसके So शब्द beautiful. इतनी कमाल प्यारी. खान ने गाया ये. जी जी जी, You know, and he's such a good singer. ब्यूटीफुल. उसने जितने भी गाने गाए ना, they are so romantic and beautiful. कमाल खान, you know. जी, बहुत तो खूबसूरत गाया है. फिल्मों में भी गाया. ये किसी फिल्म है, ये वाला गीत और एक और है, आई थिंक द डर्टी पिक्चर समथिंग, उसमें से है ना. आप कहना नहीं चाह रही थी, मैंने बोला ये फिल्म का नाम है. What can you do? What can you do is the name of the film. उसमें बहुत अच्छे गाने थे. हाँ, देखा, गाने बहुत अच्छे थे. सभी गाने उस फिल्म के ना बहुत ही अच्छे थे. तो अपने पास 3 मिनट रह गए हैं, तो एक आध गाना हो जाए तो फिर आखिरी मैसेज लेंगे आपसे. आप क्या कहना चाहेंगे शायरो शायरी में और केका जी को? तो केका जी को मैंने वैसे काफ़ी कुछ कह दिया. तो थक गए आप. हाँ जी. तो आज के दिन मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे तेरा साथ जिंदगी भर नहीं चाहिए. आहा, क्या बात है. मुझे तेरा साथ जिंदगी भर नहीं चाहिए, बल्कि जब तक तू साथ है बस तब तक जिंदगी चाहिए. जिंदगी चाहिए. क्या बात है, क्या बात क्या है, बात है. बहुत मेरे को खूबसूरत. लगा आप कहने वाले 7 जन्मों तक चाहिए. जिंदगी, इस जिंदगी में नहीं, आगे भी 7 जन्मों में चाहिए. बहुत खूबसूरत. जब हमारी शादी हुई थी तो पंडित ने यही कहा था, 7 जन्मों का साथ है. 7 जन्मों का. अब तो लगता है 14 जन्म साथ रहना. इस शायरी के बाद तो 14 जन्म. 14 जन्म होने चाहिए. मैं भी बस यही कहना चाहूँगी जगदीप जी कि रिश्ते आपने कहा कि ऊपर वाले ने बनाया है, तो मैं सबसे यही कहूँगी कि रिश्ते बनाइए और रिश्तों को निभाइए, क्योंकि आप जब रिश्तों को निभाते हैं, प्यार करते हैं, तो आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ईश्वर की इबादत और पूजा कर रहे हैं. सच्ची बात है. क्योंकि रिश्ते वही बना रहा है. तो you are respecting God's wishes. Respect each other, love each other, Yes. spread love to world. Yes. You know, दुनिया में और कुछ नहीं है. अगर प्यार से तो बहुत कुछ जीता जाता है, अगर प्यार नहीं तो आप हारते जाएंगे जिंदगी में. सही है. क्योंकि 2 दिलों का प्यार होता है, 2 दिलों का संगम होता है. जो संगम होता है ना, वो चलता जाता है. अगर वो संगम टूट जाए ना तो बह जाता है. जी बिल्कुल. तो पानी एक जगह भी रुक जाए ना, तभी भी स्मेल आनी शुरू हो जाती है. तो संगम चलना चाहिए साथ में प्यार का. सो हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि आपका प्यार और आपका संगम और आपके गीत संगीत की माला ऐसे ही चलते जाए, और आप दोबारा कांची टीवी पे आएँ. आपका शुक्रिया अदा करेंगे. थैंक यू. थैंक यू सो मच. लो दोस्तों, शुक्रिया अदा करांगे असी केका जी का ते नान प्रसाद जी का, जिन्होंने कांची टीवी पे आके बड़े खूबसूरत गीत सुनाए और अज वैलेंटाइन्स डे थोड़े सारे नाल मनाया. कांची टीवी ते असी कोशिश करते हैं कि हर तरह का त्यौहार मनाया जाए, हर तरह का गुरपुरब मनाया जाए. सो तुसी भी खुश रहो, असी भी खुश रहे. अपना ख्याल रखना.
ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਤੇ ਕੇਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਵਾਂਗੀ ਨੈਕਸਟ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਬਾਏ ਬਾਏ।